अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इम्पोर्टेड असीला वजह में आपको दोस्त सलमान फ्राम गुजरावाला। उम्मीद करता मेरे तमाम दोस्त खैर ऑफिस होगा जो उनका शौक का बहुत अच्छा चल रहा होगा और अल्लाह पाक तमाम शौकीन भाइयों का जो शौक को सामने रखे। व्यूवर्स, मेरी जो आज की वीडियो बनाने का मकसद है वो मुर्गों की चंडी के ऊपर है। मुर्गों की चंडी क्यों बन जाती है, क्या वजूहत होती हैं, मुर्गी की चंडी क्यों बनती है और ये चंडी निकालने का तरीका क्या है, चंडी को ख़त्म करने का तरीका क्या है, उस हवाले से वीडियो लेके आपके लिए हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले जितने भी मेरे देखने वाले भाई हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो है ना चंडी क्यों बनती है। दरअसल ये चंडी जो है दरअसल इसलिए पड़ती है जिन घरों में मुर्गे पक्की जगह पे रह रहे हो ना, जिन भाइयों ने पक्की जगह पे मुर्गे रखे हों, स्पेशली ये चंडी उधर उन बंदों के परिंदों में चंडी पड़ती है जहाँ पे पक्के फर्श हों, छत वगैरह पक्की हो। उधर जो है ना हमारे जितने भी शौकीन भाई हैं उनमें से किसी एक आधे बंदे ने रखे होंगे जानवर, पक्की जगह पे जानवर रखे होंगे, तो उसमें ये जो है ना देखने को चीज़ मिलती है कि उनके जानवरों में चंडी पड़ जाती है। चंडी की मुख्तलिफ वजूहत हैं वो क्यों पड़ती है। बाज़ औक़ात मुर्गा जो है ना सुबह के टाइम मस्ती कर रहा होता है, मुर्गी को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो वो पीछे मुर्गी को भागता है। बाज़ औक़ात मुर्गे छलांग वगैरह लगाते हैं। ये दरअसल वक्ती तौर पे तो इनको कुछ नहीं होता क्योंकि ये असील मुर्गे होते हैं। ये वक्ती तौर पे जो है ना चोट को नहीं मनाते, लेकिन बाद में जब मांस अंदर से फटता है वो फिर फटने की सूरत में अंदर से गोश्त फट जाता है मुर्गे की जो है ना तली का, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो एक शेप पकड़ जाता है, चंडी की सख्त कर देता है। उसके बाद फिर वो पक्की जगह पे जानवर चलता है फिरता है, उसके साथ साथ फिर जो है ना उसको एक चंडी की शेप मिल जाती है कि ये चंडी है। और इसके साथ साथ कुछ जो होते हैं मुर्गे वो बाज़ शिकारी ऐसे होते हैं कि जो अपने मुर्गों को जो है ना ऊपर वाली जगह पे मतलब कि उन्होंने नीचे केज बनाया, उसके ऊपर भी केज बनाया। बाज़ का शिकारी ऐसा काम करते हैं कि केज खोल देते हैं, मुर्गा ऊपर से छलांग लगाता है और जब वो पक्की चीज़ पे जो है ना अपने पंजे जमा के खड़ा होता है, जब उसकी तली ज़मीन पे लगती है तो वो भी एक चंडी की सूरत में आ जाता है कि उसमें चंडी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये वजूहत होती है चंडी बनने की। और लास्ट टाइम एक मेरे भाई ने जो है ना, अब मुझे उनका नाम तो नहीं याद, उन्होंने मेरे से रब्ता किया और मैंने उनको चंडी के मतलब जो है ना प्रॉपर गाइड किया। तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स को भी बताऊं, जितने भी शौकीन भाई हैं न्यू उनके अगर मुर्गी को ये मसला बनता है, पाँव के नीचे एक मोटी सी जो है ना चीज़ बन जाना और वो आगे से उसका जो है ना मुंह सा बन जाना ब्लैक सा, तो उसको चंडी कहते हैं और उस वाले से जो है ना वीडियो मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले व्यूवर्स, चंडी को ख़त्म करने के ना 3-4 मेथड है, 3-4 जो है ना तरीके हैं। तो यहाँ पे मैं चारों के चारों तरीके इंशाल्लाह बयान कर दूंगा। तो कुछ देसी भी हैं, कुछ वैसे फार्मूले हैं और वैसे जो है ना हर बंदा इस जो पुराने शिकारी हैं ना वो सारे तरीक़ों को अल्लाह खैर के वो जानते होंगे। लेकिन ये वीडियो मेरी उस्तादों के लिए नहीं, मैं तालिब इल्म की हैसियत से हमेशा बात करता हूँ और मैं हमेशा तालिब इल्म ख़ुद को शो करवाया और तालिब इल्म हमेशा सीखता रहता है। तो मैं अपने भाइयों को बताता हूँ, सबसे पहले आप जो है ना, एक होता है खुश्क बरोज़ा, एक होता है गीला गरोज़ा। आप वो ले ले, उसको पंसार की दुकान से आम जो है ना गीला गरोज़ा मिल जाएगा, उसको गीला बरोज़ा भी बोलते हैं, गीला गरोज़ा भी बोलते हैं, वो मिल जाएगा। वो आपने ना मुर्गे की चंडी को जो जहाँ पे भी मुर्गे की चंडी बनी होगी, गिल्टी नुमा से एक शेप बनी होगी, आपने उसको पहले अच्छे तरीके से वॉश करना है, साफ़ करना है डिटॉल के साथ। उसके बाद आपने उसको जो है ना गीला गरोज़ा आपने मुर्गे की, फॉर एग्ज़ाम्पल ये तली है, यहाँ पे चंडी बनी है तो आपने यहाँ पे पूरा जो है ना गीला गरोज़ा जो है ना वो आपने लेप कर देना। उसके साथ साथ आपने जो होता है आम एक जिसको हम मोमी शापर भी कहते हैं, कागज़ की आपने 7 टैबें बना लेनी है मुर्गे की चंडी के साइज़ की। वो आपने बनाने के बाद जो है ना उसके ऊपर रख देना। उसके बाद आप एक नरम कपड़े की जो है ना आपने पट्टी बांधनी है चंडी के ऊपर और मुर्गे को ऐसी जगह शिफ्ट कर देना जहाँ पे मुर्गा जो है ना छलांग वगैरह ना लगा सके, बस चल फिर सके, सुकून से रिलैक्स फील करे वहाँ पे। अगर सर्दियाँ आप तो वैसे भी आप जो है ना बूरा वगैरह अपने केज में डालें तो मुर्गा वैसे भी सुकून फील करेगा। आपने 7 दिन ये पट्टी जो है ना मुर्गे की जो है ना चेंज नहीं करनी। 7 से 8वें दिन जब होगा आपने मुर्गे की जो है ना पट्टी को चेंज करना। जब आप पट्टी इंशाल्लाह खोलेंगे तो चंडी जो है ना वो नरम हो चुकी होगी, जो सख्त हड्डी नुमा, मतलब कि आप ये समझे कि जब भी पहले सख्त हुई होती है, लेकिन जब आप उसको ऐसे जो है ना थोड़ा सा
मसलेंगे तो वो नरम जब जिल्द कर गई होगी तो फिर आपने जो है ना मुर्गी की चंडी को साफ़ करना। मुर्गी की चंडी के साफ़ करने के कई तरीके हैं। आप उसको थोड़ा सा जो है ना, जैसे ज़ख्म को इंसान छीलता है और नीचे से नीचे वाली कोई तैर निकलती है, आप उसको उतार के साफ़ कर ले। उसके बाद फिर आपने जो दूसरा अमल करना है, दूसरा स्टेप ये होता है, आप हल्दी ले लें। हल्दी के साथ जो है ना कोई भी तेल ले लें, चाहे वो जैतून का, चाहे वो सरसों का, कोई भी तेल ले लें। उसने जैसे उसको नरम ही करना है। जिस जगह पे सुराख बना होगा, एग्जांपल दे रहा हूँ व्यूवर, समझ लीजिएगा ये चंडी है और ये मैंने निकाली, तो नीचे से जो होगा ना इसका सुराख बना होगा, आपने उस सुराख में हल्दी और जो है ना तेल जो लिया होगा, बनाया होगा, उसको नीम गर्म करके उसमें फिलअप कर देना। उसके साथ साथ फिर आपने वही जो है ना अमल करना है जो पहले बताया कि रोज़ा लगाने के बाद आपने वही शॉपर की तैयार रख के आपने पट्टी बांध देनी है। और फिर 7 दिन जब पूरे हो जाएंगे, फिर उसके बाद फिर आपने जो उसको निकालेंगे ना, चंडी बिल्कुल नरम हो चुकी होगी, फिर आप उसको हाथ से निकाल के उसका जो भी गंदगी वगैरह निकलेगी, आपने उसको निकाल के साफ़ करने के बाद जो है ना फिर से आपने वही अमल करना है जब तक वो जो है ना नरम ना हो जाए। इसके साथ साथ आपने मुर्गे को पेन किलर लाजमी देनी है। पहले दिन जब आपने पट्टी बांधनी है उस टाइम तो आपने जो है ना इसको कोई चीज़ नहीं देनी। जब आपने दूसरी पट्टी करनी है, साथ में आपने इसको कोई भी पेन किलर दे दें, जो है ना मुर्गा अपनी दर्द वगैरह नहीं मनाएगा। पेन किलर के साथ साथ फिर आपने जब तीसरी पट्टी जब इंशाल्लाह आप करेंगे ना, इस तरीके से जो है ना आपकी जो है ना मुर्गे की चंडी ख़त्म हो चुकी होगी। और आपने उसको पट्टी को आपने बांधे रखना है तकरीबन 1 महीना तक। आप पट्टी आप हर 7 दिन के बाद चेंज करें, लेकिन जो है ना जब आपने चंडी निकाल लेनी, जब आपके मुर्गे की चंडी निकल गई होगी, फिर आपने जस्ट पट्टी ही बांधनी है। तो उसको आप पट्टी के जो है शेप में रखें और उसको नरम जगह, जो भी पाँव उसका नरम रहना चाहिए, तो इंशाल्लाह जो ना आपके मुर्गे की चंडी ख़त्म हो जाएगी। ये हो गया एक तरीका। उसके साथ साथ फिर कुछ लोग ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, ग्रीस से भी चंडी ख़त्म हो जाती है। मेथड यही है, ग्रीस से भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। उसके साथ साथ फिर कुछ लोग साबुन से भी करते हैं जी, साबुन बांध लिया जो है ना उसको नरम हो जाएगा। ये वो दरअसल साबुन भी किसी हद तक उसमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स लगे मिक्स हुआ होते हैं, वो जिल्द को बड़ी जल्दी नरम करता है। वैसे भी आप 4-5 मिनट साबुन से हाथ धोएं तो जो है ना ये आपकी उंगलियां जो है ना वो फूल जाएंगी और वो बिल्कुल नरम सा मांस होता है, तो वो हाथों से भी जो उतर रहा होता है। ये भी एक मेथड है, लेकिन अपने अपने तरीके कार होते हैं। लेकिन ये होता है अगर आप साबुन से चंडी को ख़त्म करना चाह रहे हो ना, तो उसमें मुर्गों को जो है ना बाज़ औक़ात कीड़े भी पड़ जाते हैं चंडी में। बदबू की वजह से, पट्टी ना चेंज करने की वजह से ये मामला पेश आ जाता है, जिससे ज़्यादा जो है ना इन्फेक्शन बढ़ जाता है। लेकिन जो पहले 2 तरीके बताए हैं उनसे जो है ना मुर्गी की चंडी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ आप फिर जो है ना इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो, और कुछ एलोपैथिक मेडिसिन है वो उसका इस्तेमाल करवाना होता है, लेकिन उन पर नहीं हम जाते। इसके साथ साथ अगर किसी भाई को ये भी जो है ना मामला समझ में ना आ रहा, तो फिर एक जो है ना चंडी प्लस्तर मिलता है मेडिकल स्टोर से, आप उसको निकाल के वैसे ही पट्टी जैसे नॉर्मल बांधते हैं, आप उससे भी बांध के अपने मुर्गे की चंडी को निकाल सकते हैं। काम कोई भी करेंगे, इन तरीके से कर लें या दूसरे तरीके से कर ले, उसने जस्ट और जस्ट जो है ना आपके मुर्गे की चंडी को नरम करना है और चंडी आपने खुद हाथ से निकालनी है। उसके बाद फिर यही ट्रीटमेंट है। तो इससे फिर जो है ना बंदा एहतियात करने के बाद जो है ना एक दफ़ा चंडी निकालने के बाद उसके मुर्गे को लॉन्ग टाइम तक चंडी का मसला पेश नहीं आएगा। ये मामला होता है। लेकिन जब भी जिस घरों में, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है तमाम जगहों पे, जिस भाई के पक्की जगहों पे जो है ना जानवर वगैरह, हमने भी पक्की जगह पे रखे हुए जानवर, लेकिन हमने एहतियात भी की है। इसके साथ साथ मुर्गों को अच्छी जो है ना अच्छे केजेस भी दिए हैं और अच्छा माहौल भी दिया हुआ है जिसमें मुर्गा रिलैक्स फील करता है। और आप चंडी याद रखिएगा हमेशा व्यूअर्स, जब मुर्गे की चंडी निकाली हो ना, तो ये नहीं करना कि मुर्गे की चंडी निकाली है उसमें फिर वही जो है ना पहले वाला निज़ाम हो, वो निज़ाम आपने नहीं करना। उसमें फिर आपने एहतियात बरतनी है। मुर्गा जो है ना अगर कोई ब्रीडिंग के लिए मुर्गे को, ब्रीडिंग वाले मुर्गे को चंडी पड़ी है, तो फिर आपने उसको एक अलग केज ही सर्व कर दें, उसमें वो अपनी ही मस्तियाँ करे, बाहर के समझे कि वो छाती ना देखे। इसमें बासकारी मेरे से ये इख्लाफात करेंगे कि भाई मुर्गे को जो है ना इतना भी बंद नहीं रखना चाहिए, उसके जो है ना ग्रोथ रुक जाती है। भाई एक ब्रीडर मुर्गी की क्या ग्रोथ रुकेगी जब उसने किसी के साथ फाइट करनी नहीं है, फाइट उसने किसी के साथ आपने करवानी नहीं है, उसकी जस्ट आपने उसकी ब्रीड लेनी है, तो फिर उसको आप एक ऐसे जगह पे शिफ्ट करें जहाँ पे वो बाहर की चीज़ें ना देखे। अगर वो बाहर की चीज़ें, आपको इसलिए मना कर रहा हूँ कि जब वो बाहर मुर्गी देखेगा ना, तो उसको पीछे भागने की जो है ना हम ये कह सकते हैं, उसका पीछे मुर्गी के भागने को दिल करेगा, फिर वही मामला पेश आएंगे। फिर चंडी निकालने का या चंडी का ट्रीटमेंट करने का क्या फ़ायदा होगा।
तो लिहाजा ये थोड़ा से जो है ना एहतियाती तदबीर मैंने आपको बताई। अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक यहाँ पे जितने भी मेरे उस्ताद हैं वो अपनी कीमती राय का इज़हार करना चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको भी मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वो काइंडली जितने भी उस्ताद हैं वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वो जो है ना मुझे अप्रिशिएट कर दें, थोड़ी सी मेरी भी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।